चलिए फिर हम बात कर लेते हैं अभी बाजार में जो फैला हुआ है आईएसएल सीजन 7 के वेन्यू और आईएसएल के रूल्स और रेगुलेशन में चेंजेस। ये दोनों टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। मैं आपको एकदम फुल डिस्कशन करके बताऊंगा, तो अंत तक वीडियो को जरूर देखते रहना। तो पहला मुद्दा है कि आईएसएल सीजन 7 का वेन्यू कौन सा सिटी या कौन सा स्टेट होने वाला है। जैसे कि आपको मैंने बता दिया था कि कोरोना वायरस के चलते एक ही सिटी और एक ही स्टेट पर एफएसडीएल एआईएफएफ सोच रहा है कि पूरा सीजन को करवाया जाए। तो यहाँ पर टोटल 4 नाम आया था, वेस्ट बंगाल, गोवा, केरला और नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो इन 4 वेन्यू में से कोई एक वेन्यू को चूज किया जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अभी इस रेस में सबसे ऊपर आ चुका है गोवा। गोवा में आईएसएल सीजन 7 करवा सकता है एआईएफएफ और एफएसडीएल। तो क्या है इसके पीछे रीजन, क्यों बाकी 3 स्टेट में आईएसएल सीजन 7 नहीं हो सकता है, मैं आपको रीज़न देकर बता देता हूं। तो सबसे पहला अगर नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात किया जाए तो वहां पर भाई ज़्यादातर आर्टिफिशियल टर्फ है। जितना भी वहां पर वेन्यू है या स्टेडियम है आर्टिफिशियल तरीके से बनाया गया है, तो उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा, उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा आईएसएल के रूल्स के मुताबिक। ये गया भाई पहला शहर, पहला स्टेट जहां पर नहीं हो सकता है आईएसएल। उसके बाद दूसरे शहर की अगर बात किया जाए, दूसरे स्टेट की अगर बात किया जाए, वो है कोलकाता वेस्ट बंगाल। तो भाई यहां पर भी नहीं हो सकता है, क्योंकि फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप को करवाने जा रहा है एआईएफएफ वेस्ट बंगाल में ही सॉल्ट लेक स्टेडियम पर। तो वहां पर आईएसएल स्टैंडर्ड एक भी मैदान मौजूद नहीं है, एक भी स्टेडियम नहीं है। हाँ, अगर हो सके तो करवाना चाहे तो करवा सकता है, लेकिन आईएसएल स्टैंडर्ड एक भी ग्राउंड नहीं है, इसीलिए भाई वहाँ पर नहीं होगा। साथ साथ ऐसा भी कहा जा रहा है कि आई लीग के सीज़न को वेस्ट बंगाल में करवा सकता है एआईएफएफ। तो अगर आई लीग होगा, आईएसएल होगा, साथ साथ अंडर 17 वुमेन्स का वर्ल्ड कप भी होगा, तो आईएसएल के लिए वहाँ पर जगह नहीं बनेगा। आप लोग देख सकते हो। तो आईएसएल वेस्ट बंगाल में नहीं होगा, ये रहा भाई रीज़न। उसके बाद अगर केरला ब्लास्टर्स एफसी की बात किया जाए तो एआईएफएफ के कुशल दास ही भाई इस चीज़ को क्लियर कर रहा है कि केरला के पास उतना ज़्यादा मैदान नहीं है, उतना ज़्यादा ग्राउंड नहीं है कि वो आईएसएल सीजन 7 को होस्ट कर पाए। तो आप लोग देख सकते हो कि केरला के मामले खुद ही ऑफिशियल्स कह रहा है कि आईएसएल सीजन 7 केरला में नहीं हो सकता है। तो अब बचा रहता है एक स्टेट, वो है भाई गोवा। तो गोवा का चांस सबसे ज़्यादा है कि वो आईएसएल सीजन 7 को होस्ट करे। और मैंने जैसे कि आपको बताया कि ज़्यादा ग्राउंड की ज़रूरत है, तो गोवा में अभी टोटल 3 ग्राउंड है जहां पर आईएसएल का मैच हो सकता है। तो गोवा लाइकली टू होस्ट आईएसएल सीजन 7, होल सीजन होस्ट करेगा, कहीं पर भी बाहर मैच नहीं होगा। इस तरह का ही कुछ अपडेट है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि 4 जो स्टेट का नाम सामने आया है, उन चारों में से सबसे ऊपर अभी मौजूद है गोवा। चलिए आगे चलकर अगर इसके बारे में कुछ भी नया अपडेट आता है तो मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म कर दूंगा। और इसके बाद मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ एक्स्ट्रा बता देता हूँ, वो है भाई प्री सीजन। कहा जा रहा है कि प्री सीजन उसी शहर में होगा, उसी स्टेट में होगा जहाँ पर आईएसएल सीजन 7 को होस्ट किया जाएगा। तो भाई यहाँ पर दिक्कत यह है कि अगर अलग अलग शहरों में या अलग अलग स्टेट में हर टीम अपना प्री सीजन करे, तो उनको जिस स्टेट में आईएसएल का मैच होगा वहाँ पर जाकर क्वारंटाइन पर रहना पड़ेगा। एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर, साथ साथ विदेशी खिलाड़ी भी आएगा, उनको भी क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा। तो क्वारंटाइन में रहते समय अगर उनका प्री सीजन भी कंप्लीट हो जाता है एक ही जगह में, तो बेहतर होगा हर टीम के लिए, उनको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक एडवांटेज भी है हर टीमों के लिए। दिक्कत की बात यह है कि एक ही शहर में होगा तो थोड़ा बहुत टाइमिंग में चेंज बदलाव करना पड़ेगा। प्री सीजन अपने मनमर्जी से नहीं कर पाएगा, उनको टाइम फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि ग्राउंड का भी कमी रहेगा। 10 टीम एक ही जगह में अपना प्री सीजन करेगा तो ग्राउंड का दिक्कत थोड़ा हो सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि उसको भी ठीक ठाक तरीके से मेंटेन कर लेगा एआईएफएफ और एफएसडीएल। और प्री सीजन भी हर टीम गोवा में ही जाकर करेगा, अगर गोवा को एज ए होस्ट कंसिडर किया जाता है तो। और इसके बाद चलिए हम बात कर लेते हैं आईएसएल के रूल्स और रेगुलेशन बुक में जो नए रूल्स का दाखिला हुआ है।
वो है भाई विदेशी खिलाड़ी का रूल्स। मैं आपको बहुत दिनों से ही बता रहा हूँ कि विदेशी खिलाड़ियों का संख्या घटने जा रहा है आईएसएल में, लेकिन नेक्स्ट सीजन जो होने जा रहा है आईएसएल सीजन 7, यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं होगा, जैसा था वैसा ही रहेगा। सिर्फ आईएसएल 8 से ही इस रूल को कंसिडर किया जाएगा और आई लीग में इसी सीजन से ही कंसिडर किया जा रहा है न्यू रूल्स को। मैं आपको एकदम खुल के बता दिया था एक वीडियो में, उस वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है, आप लोग जाकर उस वीडियो को देख लीजिए तो मामला पूरी तरीके से आपको समझ आ जाएगा। तो आईएसएल सीजन 8 से रूल्स कुछ इस तरह का होने वाला है। टोटल 6 विदेशी खिलाड़ी एक टीम साइन कर सकता है, 6 में से 5 होगा किसी भी देश का और 1 होगा एशियन कंट्री का। ये है भाई पहला रूल। उसके बाद है कि प्लेइंग 11 में किस तरीके से विदेशी खिलाड़ी को शामिल किया जाएगा। अभी कितना हो रहा है, टोटल 5, जहां पर एशियन खिलाड़ी ले भी सकता है नहीं भी ले सकता है, इस तरह का ही रूल्स है। लेकिन आईएसएल सीजन 8 से 4 विदेशी खिलाड़ी रहेगा फील्ड में प्लेइंग 11 में। लेकिन यहाँ पर हम लोग सोच रहे थे कि 3+1 रूल को कंसीडर किया जाएगा, लेकिन जो दाखिला हुआ है वहाँ पर सिर्फ लिखा हुआ है कि 4 विदेशी खिलाड़ी एक टीम फील्ड में ले सकता है, प्लेइंग 11 में शामिल कर सकता है। वहाँ पर अलग से ये नहीं कहा गया है कि 3+1 रूल को कंसीडर किया जाएगा, जहाँ पर 3 विदेशी खिलाड़ी ऐसा होगा जो कि किसी भी देश का हो सकता है और एक एशियन कंट्री के होगा। इस तरह का कुछ रूल्स लिखा नहीं गया है। यहाँ पर कहा गया है कि टोटल 4 ही विदेशी खिलाड़ी प्लेइंग 11 में शामिल होगा। तो जो स्क्वाड का रूल्स है वो है 5+1, टोटल 6 खिलाड़ी। लेकिन प्लेइंग 11 में 3+1 रूल को कंसिडर नहीं किया गया है अभी तक। तो आगे चलकर इसमें थोड़ा चेंज हो सकता है। आपको पता है कि आईएसएल के रूल्स बुक्स में चेंजेस होता रहता है, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार अभी तक 3+1 रूल इन एक्सआई इन प्लेइंग 11 कंसिडर नहीं किया गया है। तो यही बात मैं आपको बताना चाह रहा था कि थोड़ा यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है एक न्यू डिसीजन आईएसएल के कम्युनिटी द्वारा। तो ये रहा भाई आईएसएल के 2 मेन मुद्दा जो अभी निकल के आया है सामने। और आप लोगों को अगर कुछ भी पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आपको अगर कुछ भी बोलना है इन सभी रूल्स और इन सभी रेगुलेशन के बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में भी बोल सकते हो। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकाल के इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस तरह की इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में पता चले। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको फटाफट नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ।